ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कसौटी में। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर उर्फ राजा भैया। ये अपने खास व्यक्तित्व के साथ झारखंड की राजनीति में अपने लिए एक अलग मकाम कायम करने में तो सफल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इनकी आगे की सफलता और इनका राजनीतिक करियर इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सरकार में ये मंत्री बनकर बैठे हैं वो सरकार कितना सफल होकर निकलती है जनता की नजरों में। क्या कभी आपको इस बात की चिंता सताती है कि आपको मौका मिला है मंत्री बनने का और काम करने का, मगर ये राजनीतिक अस्थिरता के दौर से निकल नहीं रही है सरकार? नहीं, कहीं मेरे को तो कम से कम ऐसा नहीं दिखता कि राजनीतिक अस्थिरता है। सरकार ने जितने भी दल शामिल है, सारा दल राज्य में जो पूर्व में हो चुका उसका निराकरण कर रहा है और साथ ही साथ राज्य की जनता को हम कैसे सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित रूप से रख सके, इसके लिए प्रयासरत है। क्योंकि इस बीच में बहुत सारा चुनाव हुआ, गेम्स हुए, इसमें सरकार जो है कि थोड़ा सा समय जिस हिसाब से देना चाहिए था उतना नहीं दे पाई। लेकिन इस कार्यों से मुक्त होने के बाद सरकार अच्छे अच्छे प्रस्ताव को पास आउट कर रही है और उन कार्यों को फ्लोर पे उतार रही है। सरकार चलाने के नाम पर तो एकता दिखती है ज़रूर। सरकार तमाम बातें हो जाती हैं, झंझावत आते हैं और सरकार तो गिरती नहीं है, हिलती नहीं है। मगर इससे इतर यही गठबंधन के साथी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि जमशेदपुर के चुनाव में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा हमारा भारतवर्ष जो है ये प्रजातांत्रिक देश है। हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हर एक दल को भी लड़ने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसी कोई बात पहले नहीं हुई थी कि कभी भी चुनाव होगा तो हम उम्मीदवार देंगे, हम उम्मीदवार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आपको नहीं लगता कि ऐसा संदेश जाता है कि ये मौका परस्त लोग हैं, एक जगह अपने फायदे के लिए एकजुट है, दूसरी जगह अपने फायदे के लिए अलग अलग हो जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस बार जो सरकार बनी है बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड अलग प्रांत के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही जब केंद्र में सरकार थी तो उस समय झारखंड अलग प्रांत का निर्माण हुआ था और जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से ही गठबंधन है। तो इस झारखंड को अलग प्रांत का दर्जा दिलाने और झारखंड अलग प्रांत के लिए लड़ाई लड़ने वाले दल का ही गठबंधन आज की सरकार में है। इसलिए राज्य की जनता के बारे चिंतित है और आने वाले दिन में इसे सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं फ्लोर पर आएगी। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार में बार बार जो आवाज़ें उठती हैं, कभी जेएमएम के नेता बयान देते हैं, कभी बीजेपी के नेता उस पर काउंटर बयान आप कह सकते हैं कि देते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे एक तो अपने आपके ऑपरेशंस में दिक्कत होती है और दूसरी बात कि विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिलता है? बाबूलाल मरांडी इन्हीं चीज़ों को भुनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में मनुष्य को जो भेजा गया है तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, सिमिलरिटीज़ ही है। फर्क कितना है? कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा, कोई मोटा है तो कोई पतला है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऊपर वाले ने हमें सिर्फ निर्माण करने के लिए ही भेजा है, अच्छा काम करने के लिए ही भेजा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जन्म हो जाते हैं जो सिर्फ विध्वंस की बात ही करते हैं। विध्वंस कौन कर रहा है? बाबूलाल मरांडी? बाबूलाल मरांडी जी बोलिए या और बोलिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ।
मैंने कहा कि कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, वो इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे। सीधी बात क्यों नहीं करते आप? सीधा नाम लेके बोलिए किसके बारे में आप कहना चाहते हैं। नहीं, मैं तो चुन चुन के नहीं देखने गया ना कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा। मेरे को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं जन का सेवक हूँ। सुबह अखबार, शाम को अखबार, या किसी चौक में बैठ कर के किसी के बारे में चर्चा करना, ये सब मेरी आदत में शामिल नहीं है। आप चर्चा करते नहीं है, लेकिन आप चर्चा में रहना चाहते हैं। कहाँ मैं कभी चर्चा में कभी आप चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, मुझे प्रॉपर सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये चीज तो लिखना आप सरकार के मंत्री हैं, अपनी ही सरकार की भद पिटवाने से बाज नहीं आते आप चर्चा में आने के लिए। नहीं है। हमने उनको रिटर्न भेजा है कि इस तरह की बात है, इसीलिए दिया जाए। आप कहते तो हैं कि आप बहुत संतोषी हैं, लेकिन एक मंत्री का आवास पाने के लिए भी आपने अपनी सरकार को कटघरे में नहीं, जहाँ हक की बात है वहां तो बोलना ही पड़ेगा ना। 2 कमरे में सब कुछ को लेके चलना, संगठन को, सरकार को लेके चलना थोड़ा सा कष्टदायक होता है। राजा पीटर जी, आपसे एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी क्यों कर रहे हैं, और भी पूछिए। आखिरी सवाल आपसे कि आपकी इन खूबसूरत जुल्फों का राज क्या है? आप इनको इतना सहेज के क्यों रखते हैं? ऊपर वाले ने दिया है तो उसका कहना यह है कि इसे बचा कर रखो, सुव्यवस्थित तरीके से रखो। बस यही करता हूँ और कुछ नहीं। साफ सुथरा रहना तो कोई बुराई नहीं है ना। राजा पीटर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौर्य को वक्त दिया। ये थे राजा पीटर, एक खास व्यक्तित्व, अपने किस्म की एक शख्सियत जो धीरे धीरे झारखंड में अपनी एक अलग पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते इसी तरह किसी और दिलचस्प शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे कसौटी में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए मौर्य पर। नमस्कार।